नवरत्नगढ़, जिसे डोईसागढ़ भी कहते हैं, यह वर्ल्ड हेरिटेज है। इस किले को नागवंशियों का पहला किला भी कहा जाता है। इससे पहले नागवंशी राजा किसी महल में रहने के बजाय अपने लोगों और प्रजा के साथ रहा करते थे और खानाबदोश के जैसे अपनी राजधानी बदलते रहते थे। इस किले का काफी गौरवशाली इतिहास रहा है, लेकिन आज यह खंडहर बन चुका है। हिस्ट्री ऑफ झारखंड की सीरीज में हम जा पहुंचे हैं द लॉस्ट किंगडम ऑफ नवरतंगड़, नागवंशियों राजाओं का खोया साम्राज्य। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुगन सिद्धांत। आज के हमारे इस वीडियो में हम नागवंशियों राजाओं का खोया साम्राज्य, नवरत्नगढ़ का इतिहास और नागवंशी राजाओं के बारे में जानकारी लेंगे। खूबसूरत गुमला जिले के सिसई ब्लॉक में स्थित नवरत्नगढ़ की दूरी रांची से लगभग 72 किलोमीटर है। नवरत्नगढ़ को वर्ष 2009 में ही राष्ट्रीय पुरातात्विक धरोहर घोषित किया जा चुका है और अब यह स्थान स्थानीय पर्यटकों, पुरातत्वविदों एवं इतिहासकारों के लिए कौतूहल और जिज्ञासा का केंद्र भी बन गया है। हर साल सैकड़ों की संख्या में यहां लोग घूमने आते हैं। चलिए नवरत्नगढ़ और नागवंशी राजाओं के इतिहास के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। नागवंशी राजा दुर्जनशाल ने इस किले को बनाया था। इस किले को बनाने की कहानी भी काफी दिलचस्प रही है। दुर्जनशाल ग्वालियर के किले में 12 साल तक बंदी थे। बंदी का कारण लगान नहीं देना था। उस समय के बिहार के सूबेदार इब्राहिम खान ने 1615 में उन्हें बंदी बनाया था। 12 साल बाद उन्हें उस बंदी से आजादी मिली। जहांगीर ने 2 हीरे में से सही हीरे को परखने के कारण उन्हें आजाद किया था। उन दिनों नागवंशी राजा की राजधानी खोखरा में थी। इब्राहिम खान ने जासूसी के मकसद से दुर्जनशाल के साथ एक आदमी को लगा रखा था जो आर्किटेक्ट था। हालांकि नागवंशी राजा कभी महल बनाकर नहीं रहते थे, वो अपनी प्रजा के साथ ही घुल मिलकर रहते थे और राजा का आवास प्रजा से थोड़ा बड़ा होता था। दुर्जनशाल को उसी आर्किटेक्ट ने मुगल सम्राटों जैसा एक महल बनाने का सुझाव दिया था और दुर्जनशाल कैद के दौरान ग्वालियर में महल्ली की शान शौकत देख चुके थे। इसलिए वो आर्किटेक्ट के सुझाव पर राजी हो गए और दोयसा गांव में किले की नींव रखी गई और वहीं बना आलीशान नवरत्नगढ़ किला, जिसे झारखंड का हम्पी भी कहा जाता है। साल 1571 में यहां किले का निर्माण कराया गया था। कहा जाता है कि यह किला 9 मंजिला बनाया गया था, इसलिए इस जगह को नवरत्नगढ़ भी कहा जाता है। राजा दुर्जनशाल नागवंशी साम्राज्य के 45वें राजा थे। चलिए नागवंशी साम्राज्य के बारे में भी हम थोड़ी बहुत इतिहास में जानकारी ले लेते हैं। नागवंशी पौराणिक कथाओं के अनुसार फणिमुकुट राय नागवंशी राजवंश के संस्थापक थे, जो वाराणसी की पार्वती कन्या सकल द्वीपिया ब्राह्मण और नागराज तक्षक के वंशज पुंडरिका नाग के पुत्र थे। वह सुतियांबे के परहा राजा मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। वही लाल चिंतामणि शरण नाथ शाहदेव नागवंशी राजवंश के अंतिम शासक थे। वही इतिहासकार और विद्वानों की माने तो फणिमुकुट राय की कहानी को ज्यादातर विद्वान एक मिथक मानते हैं। ब्राह्मणों द्वारा जनजातीय राजाओं को क्षत्रिय साबित करने के लिए ऐसे मिथक छोटा नागपुर के अधिकांश राजवंशों में प्रचारित किया गया था। फणिमुकुट राय वास्तव में गोंड ट्राइब कबीले के वंशज थे, जिन्हें मदरा मुंडा और अन्य मानकियों द्वारा मानकी मुंडा स्वशासन प्रणाली के अनुसार सुतियांबे का मानकी राजा बनाया गया था, जिनके वंशज शासक बाद में क्षत्रिय हिंदू कहलाए। वर्तमान समय में नवरत्नगढ़ की खुदाई जारी है। पहली बार यह पता चला है कि राजा ने जमीन के अंदर भी भव्य महल बनवा रखा था। माना जा रहा है कि मुगल शासकों के हमलों से बचाव के लिए इसका निर्माण कराया गया था। इस भूमिगत महल में एक सुरंगनुमा खुफिया रास्ता भी मिला है, जिसकी खुदाई जारी है। भूमिगत महल की संरचना के आधार पर यह अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां हीरे जवाहरात का खजाना रखने की भी कोई गुप्त जगह रही होगी। नवरत्नगढ़ का निर्माण कराने वाले राजा दुर्जनशाल को इतिहास में हीरे के पारखी के रूप में जाना जाता रहा है और इस संबंध में कई कहानियां भी सुनाई जाती रही हैं। तो दोस्तों, यह थी नवरत्नगढ़ का इतिहास और नागवंशी राजाओं के बारे में जानकारी।
आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा? आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। झारखंड से जुड़ी ऐसी ही रोचक जानकारी के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। आपसे मिलते हैं फन 2M के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, जोहार।